हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुको। मैं राहुल कछावा लेके आ गया हूँ आज आपके लिए फिर से मास्टर क्लास का अगला सेशन, जो कि डी और एफ ब्लॉक का है। डी एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो आज हम जानेंगे उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। किसकी? डी और एफ ब्लॉक के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो हमारे जनरली डी और एफ ब्लॉक जो चैप्टर है, डी और एफ ब्लॉक चैप्टर के अंदर हमारे पास दो ही बहुत स्पेशल कंपाउंड हमारे यहाँ पर लिए गए हैं। पहला पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, KMnO4, और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहले हम इनका फॉर्मेशन देखेंगे, ये फॉर्म कैसे होते हैं, फिर इनकी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होगी और बेसिक न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन होगी। बहुत ही आसान है, आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि आप रिएक्शन तो आप यूं 2 मिनट में बना दोगे चुटकियों के अंदर, लेकिन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने ग्रेड 11th के अंदर पढ़ा था, जहां रेडॉक्स चैप्टर था, जिसमें बैलेंसिंग आयनिक इक्वेशन आई थी। तो यहाँ सारी हम आयनिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा पहला जो हम कंपाउंड यहाँ पर ले रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा, KMnO4। KMnO4 को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पोटेशियम पर मैग्नेट। ध्यान रखना, इसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट कहेंगे। और ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ये हमें कौन सी ओर से मिलता है? MnO2 ओर से मिलता है। ये जो इसकी MnO2 ओर है, इसको हम क्या कहते हैं? पायरोलूसाइट और भी इसे कहते हैं, मतलब इसका नाम है ये, है ना, पायरोलूसाइट। स्पेलिंग पे ना जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पायरोलूसाइट और यहां पर होती है, तो हमें जनरली क्या मिलती है? पायरोलूसाइट और मिलती है। यही पायरोलूसाइट लोर को हम जब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसी एक बेसिक मीडियम या किसी एल्कली के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि बेसिक मीडियम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस बेसिक मीडियम के अंदर भी यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है ना। और कई बार हम एज ए कैटलिस्ट भी यहाँ पर KNO3, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका यूज करेंगे। तो यहां पर KNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, ठीक है। तो इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे, उस रिएक्शन में क्या होता है? K2MnO4 बनता है। क्या बनेगा? K2MnO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हम यहां पर वो क्या था? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये K2MnO4 क्या हो जाएगा? पोटेशियम मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट हम इसे कहेंगे, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल तो निकलते, मैं यहां पर कोई ज्यादा बैलेंस करके नहीं लिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। पोटेशियम मैग्नेट होता है, और कोई पूछ ले आपको इसका कलर क्या होता है, तो ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। अब क्या होता है कि यही K2MnO4 को आप एक्वस में डाल दो, या पानी के अंदर डाल दो, या कोई भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा दो, ये क्या बना लेगा? KMnO4। यही तो हमें चाहिए था, KMnO4। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिल गया? KMnO4 यहां से हमें मिल गया। और आपको पता ही है कि इसका कलर तो कैसा होता है? डार्क पर्पल कलर का होता है। हमने कई बार केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल करे हैं, जहां पर हमने इसका कलर क्या देखा है? डार्क पर्पल कलर का होता है। MnO2 जो कि इसकी ओर होती है, जिससे ये मिलता है, वो KOH के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और KNO3 यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये क्या बना देगा? पोटेशियम मैग्नेट बना देगा, K2MnO4, जो कि डार्क ग्रीन कलर का है। अब यही K2MnO4 को हमने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाया, या आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो, कोई भी न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करा करके हमें KMnO4 यहां पर मिल गया। इस KMnO4 को अब और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? MnO4 माइनस। तो हम कई सारी आयनिक इक्वेशन देखेंगे, 4 आयनिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो वहां पर हम इस MnO4 माइनस का यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है ना, हमने जनरली इसे डायरेक्ट इसकी ओर के थ्रू हमने इसका फॉर्मेशन करा है। चलिए अब हम आगे इसकी रिएक्शंस देखते हैं। हमने बताया है कि हम इस KMnO4 को में इस MnO4 हमने K प्लस अलग कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बचा? MnO4 माइनस बचा। अब ये MnO4 माइनस ही तो वहां पर रिएक्शन करेगा। ये आप KMnO4 लिखिए या MnO4 माइनस लिखिए, दोनों ही एक ही बात है। तो ये जो MnO4 माइनस है, ठीक है बच्चों, इसके पास दो तरीके के मीडियम होते हैं। एक होता है एसिडिक मीडियम, और एक होता है, या फिर आप बेसिक कह दीजिए, या कई बार न्यूट्रल। दोनों में ही इसकी रिएक्शन लगभग लगभग बराबर ही होती है, ठीक है ना। एक होता है एसिडिक मीडियम, और एक हमने किसकी बात करी है यहां पर? बेसिक मीडियम के बारे में बात करी। लेकिन जब आप बेसिक देखोगे ना, ये स्लाइटली बेसिक होता है, आप यहां पर ज्यादा नहीं ले सकते।
तो बेसिक एसिडिक मीडियम में ये MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम जब आप लोगे इसमें MnO2 के अंदर ये कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। MnO4 माइनस था, जो चीज लिखा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना, आपकी रिएक्शन यूं होगी, अभी फिर बताता हूं चुटकियों में होगी। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में जब हम डालते हैं इसे तो Mn2 प्लस बनाता है। तो आपको एसिडिक मीडियम में कैसे डाल देगा, वो लिख देगा H प्लस आयन, ठीक है ना। और यहां पर आपको लिख देगा या तो OH माइनस आयन लिखेगा या वाटर लिख देगा, ठीक है ना। ये बेस के लिए और वो न्यूट्रल मीडियम के लिए वाटर का यूज होगा। तो Mn2 प्लस बना देगा एसिडिक में, और बेसिक या न्यूट्रल अगर आप लेते हो तो ये MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ और भी हमारे आयंस होते हैं, तो वो आयंस किस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो एसिडिक मीडियम के ऊपर हम सबसे पहली बात करेंगे। ठीक है बच्चों, एसिडिक मीडियम के बारे में हम बात करते हैं। एसिडिक मीडियम में जो पहला आता है वो ये आता है कि जो I माइनस होगा वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I माइनस किस में कन्वर्ट होता है, I2 में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज, I माइनस के बाद हम बात करेंगे Fe2 प्लस, ठीक है बच्चों। Fe2 प्लस पता ही है इसका, जब इसमें डालेंगे तो सिंपल सी बात है ये Fe3 प्लस बना देगा, ठीक है। I माइनस I2 में Fe2 प्लस Fe3 प्लस में हो जाएगा। फिर SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद करना बहुत आसान है, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट यहां पर हमारे रूल नहीं है। NO2 माइनस NO3 माइनस में, जैसे यहां था ना, NO2 माइनस NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक भी बच्चों कोई समस्या नहीं है। फिर एक होता है C2O4 2 माइनस, कई बार आता है C2O4 2 माइनस, ये सिंपल सा CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, CO2 बना लेगा। एक होता है S2 माइनस की भी कई बार रिएक्शन आ जाती है, और ये H2 माइनस S में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, I माइनस I2 में, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में, SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस में बदल रहा है, NO2 माइनस NO3 माइनस में बदल रहा है, C2O4 2 माइनस CO2 में बदल रहा है, और S2 माइनस S के अंदर बदल रहा है। ये क्या है, सल्फाइड कहलाता है, ठीक है। ये तो हमने किसके बारे में बात करी है कि अगर मीडियम हमारे पास कैसा होता है, एसिडिक मीडियम यहां पर होता है। कई बार आपको बेसिक या न्यूट्रल मीडियम भी आ सकता है। तो बेसिक यहां लिख देता हूं मैं, कोई बेसिक या न्यूट्रल मीडियम की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर यही, जहां पर आपने यहां पर I माइनस लिया था, I2 में कन्वर्ट हो रहा था, वहां IO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ I माइनस I2 में, यहाँ I माइनस IO3 माइनस के अंदर यहां पर वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस में ही कन्वर्ट होगा। ये वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है ना बच्चों। मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। I माइनस IO3 माइनस SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है NO3 माइनस, ठीक है ना बच्चों, NO3 माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आता है Mn2 प्लस, वो MnO4 में बदल जाता है। कई बार आपको Mn2 प्लस होगा वो MnO2 में बदल जाता है, जो कि मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। तो इसकी ज्यादा रिएक्शन नहीं आती है। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम की जब हम बात करेंगे यहां पर बच्चों ज्यादा रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। कि सर ये तो आपने बता दिया है लेकिन इन्हें करना कैसे है, आ जाइए मैं आपको कोई रिएक्शन दिखाता हूं। सपोज आपको दे दिया एक रिएक्शन आ गई MnO4 माइनस, ठीक है ना, इसने रिएक्शन करी है किसके साथ, I माइनस के साथ, और आपको यहां पर दे दिया है H प्लस, कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप देखो पहला क्या दे रखा है आपको, MnO4 माइनस दे रखा है। तो MnO4 माइनस दे रखा है, मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 माइनस किससे बदलता है, Mn2 प्लस में बदलता है। आंख बंद कीजिए, Mn2 प्लस लगा दीजिए, प्लस, ठीक है। I माइनस किस में बदलता है, एसिडिक मीडियम में I2 में बदलता है, यहां पर I2 लगा दीजिए। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बाद में आयनिक बैलेंस कर लेना, वो अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहला हमारा क्या आ गया, रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं यही रिएक्शन अगर मैं कहूं यहां पर H2O दे देता आपको, अब कहां हो गया, न्यूट्रल मीडियम में आ गया। न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि वाटर है। MnO4 माइनस इन न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बना देगा, लिख दीजिए MnO2 प्लस। I माइनस किस में बदल रहा है, IO3 माइनस में, तो लिख दीजिए IO3 माइनस, ठीक है ना बच्चों। आ जाइए और रिएक्शन MnO4 माइनस,
ने रिएक्शन करी किसके साथ, C2O4 2-, इसकी रिएक्शन कर ली उसने एसिडिक मीडियम के साथ। आपको कई बार या तो एसिडिक मीडियम के लिए आपको क्या क्या दे सकता है, या तो H+ दे देगा, यस खुद बोल देगा ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना बच्चों, और ये आपको बोल देगा pH <7। तो <7 में pH बराबर 2, pH बराबर 3, pH बराबर 4, 5 कुछ भी दे सकता है। तो वहां पे आप ध्यान रखना, आपको पता लगाना है कि ये मीडियम कौन सा है, ठीक है। कई बार आपको H3O+ भी दे देगा, ठीक है ना। तो यहां पर MnO4- पता है एसिडिक मीडियम है तो किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में, प्लस C2O4 2- किस में बदल रहा था, CO2 के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको यहां पर रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बाद में आयनिक बैलेंस होगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों, आप इसकी कैप्चर कर सकते हैं इसे, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको कोई सी भी एक रिएक्शन को यहां पर बैलेंस करके दिखा रहा हूं कि इनकी बैलेंसिंग किस तरीके से आपको करनी है। इस चीज को डालना, चलिए हम पहले ही रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। MnO4- प्लस I- क्या बना इससे, Mn2+ प्लस I2। सबसे पहले तो आप देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे +7 आएगी, तो ये +7 से +2 में गया है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये माइनस से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो दो कॉलम बना लीजिए। पहला क्या हो जाएगा, आप एक तरफ कुछ भी लिख दीजिए, या तो ऑक्सीडेशन लिख दीजिए, मैं जैसे ऑक्सीडेशन लिख के दिखा देता हूं, I- से I2 बना, और इधर MnO4- से क्या बना बच्चों, Mn2+ बना, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो आप एटम को बैलेंस कीजिए, पहली स्टेप, ठीक है ना। एटम इधर 2 है, आई इधर आई कितना है, 1 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उन्हें आप पहले बैलेंस कीजिए। इधर 2 आयोडीन है या एक ही आयोडीन है, तो यहां 2 लगा दीजिए, लगा दिया, ठीक है बच्चों। मैं इसी के साथ काम कर रहा हूं पहले। अब एक चीज और देखिए, क्या यहां पे ऑक्सीजन है, नहीं है, तो भूल जाइए उसे। क्या यहां पे हाइड्रोजन होगी बच्चों, है, नहीं है, हाइड्रोजन को भी अब भूल जाइए। चलिए अगला बढ़ते हैं, चार्ज बैलेंस। यहां पर टोटल चार्ज कितना है, दो, एक आई के ऊपर एक माइनस, दो आई के ऊपर दो माइनस। तो हमें चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, देखो इधर भी -2, इधर भी -2, तो ये चार्ज यहां पर बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये स्टेप हमारी बैलेंस हो गई। आ जाइए इसमें, Mn इधर एक, Mn इधर एक, वेरी गुड। यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो इधर 4 वाटर आंख बंद करके लगा दीजिए। तो इधर क्या लगा दिए, 4 वाटर लगा दीजिए। अब इधर देखिए, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर उधर तो 8 है, तो इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+ लगा दीजिए, लगा दिया। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम चार्ज बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। चार्ज बैलेंस कैसे हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर 1 माइनस और इधर 8+, तो टोटल कितना हो गया, यहां पर 7+ का चार्ज, इधर टोटल कितना है, 2+ का चार्ज है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूं, तो 5 माइनस 5+ को ले जाएंगे, तो 2+2+ रह जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे ना। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, 5 इलेक्ट्रॉनों को भी ऐड कर देता हूं, कर दिया बच्चों। अब आप लोग अगली स्टेप में क्या करना है, ये माइनस, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। इस रिएक्शन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा चार्ज का, इधर 2 है तो इस रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आ जाइए करिए, इस रिएक्शन को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगी, 5×2 = 10I-, और ये क्या देगा, 10I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5I2 हो जाएगा, है ना, 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2MnO4- 2Mn2 प्लस 4×2 = 8H2O। अच्छा इधर और भी तो था, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई, 8×2 = 16H प्लस 5×2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड को एक तरफ, देखा, आ जाइए इधर देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा था, 5×10, ये I- था, है ना, तो 10I- इसका,
इधर क्या था, +2Mn O4-, ठीक है बच्चों, +16H +10 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों रिएक्शन की कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए, कौन है, I2 है, ठीक है ना, प्लस, सॉरी 5I2 है, ठीक है ना, 5I2 है, +10 इलेक्ट्रॉन है, ये लगा दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2Mn2 +8H2। हमेशा जब भी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, चार्ज हमेशा कैंसिल आउट होगा, तो देख सकते हैं चार्ज कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 10I-2Mn O4-, इधर 16H+ है, उधर 8H2O। तो अब मैं इसे ओवरऑल रिएक्शन वापस लिख देता हूं, 2MnO4- +10I- +16H+, इसने क्या बनाया, 2Mn2 +5I2 +8H2O। ये रिएक्शन हमारी फाइनल रिएक्शन आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आपको पहले एटम को बैलेंस करना, एटम को बैलेंस करने के बाद हमने क्या करा है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करा, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन के बाद चार्ज बैलेंस, फिर चार चार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उससे ओवरऑल लिख दिया, चार से चार्ज कैंसिल, और जो भी चीज कट रही है, ठीक है ना, उसे आप कैंसिल आउट कर देना ओवरऑल रिएक्शन। सपोज करो अगर ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम, अब यहां पर आपको श्योर है ना कि देखो H+ आ गया ना, तो ये एसिडिक मीडियम है। अगर मान लीजिए आपसे ये रिएक्शन कह देता कि ये रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में, ठीक है ना, तो देखो बेसिक मीडियम में I- से IO3- बनता है, लेकिन अब पूरा करेंगे इतना समय नहीं है, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि बेसिक मीडियम की रिएक्शन हुई है। देखा जाए तो गलत है, लेकिन मान लो अब मुझे यहां से देखो, आप बेसिक मीडियम में भी जब बैलेंस करेंगे, यहां तक की स्टेप सेम होगी किसी भी रिएक्शन के लिए, इसके लिए सेम नहीं है क्योंकि वहां पर I2 नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन आप किसी और के लिए करोगे यहां तक सब सेम रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर बेसिक मीडियम में यहां लगा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं इस रिएक्शन के लिए चीज गलत है, लेकिन कंसेप्ट वही, आपको यहां तक सेम मिलेगी। अगर आप IO3- के साथ करोगे, सपोज करो ऐसी कोई रिएक्शन मिली, अब आपको यहां पर कितने H+ दे रखे, 16H+, तो यहाँ 16OH- जोड़ दीजिए, यहां पर भी 16OH- जोड़ दीजिए, जोड़ लिया आपने 16OH- इधर 16OH- इधर, जितने H+ होंगे उतने OH- दोनों साइड जोड़ दिए। अब आप देखो 16H+ से 16OH-, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 16 वाटर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और इधर वाटर कितने 8 है, तो 8 वाटर से ये कैंसिल होकर कितने हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। तो अब फाइनल इक्वेशन लिख लो आप, क्या बनेगी, 2MnO4- +10I-, इससे क्या बनेगा, यहां पर 8H2O थे, ये 8H2O, इससे हमें क्या मिला, 2Mn2 +5I2 +16OH-। तो ये हमारी बेसिक मीडियम की रिएक्शन तैयार हुई। देखो बेसिक है न्यूट्रल मीडियम, वाटर ऐड हुआ और OH- आयन आ गया, तो ये रिएक्शन किसकी थी, बेसिक मीडियम के लिए थी। ठीक है, तो यहां मैंने आपको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में MnO4- क्या बनाता है वो बता दिया है, और ये इस रिएक्शन को कैसे लिखना है, कोई सी भी रिएक्शन को आप लिख सकते हो और इस वे के अंदर आप उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम हमारा अगला जो कंपाउंड है, ये KMnO4 था, ये हमारा कंप्लीट हो, सारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अगला कंपाउंड है K2Cr2O7। अब हम बच्चों K2Cr2O7 के बारे में देखेंगे। K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, और ये जिस ओर से बनता है उस ओर को हम क्या कहते हैं, क्रोमाइट ओर कहते हैं। FeCr2O7, यहां पर इसकी क्या होगी, सॉरी O4 क्या होगी, इसकी और होगी FeCr2O4, ये इसकी क्या होती है, और होती है। ठीक है बच्चों, तो पहले वाला जो हमने देखा था पायरोलूसाइट ओर से देखा था, पायरोलूसाइट ओर से उसका हमने फॉर्मेशन कराया था, किसका, KMnO4 का, है ना, जो कि MnO2 थी। अब हमारे पास कौन आ चुका है, K2Cr2O7 आ चुका है। ये जिस ओर से बनेगा उस ओर को हम क्या कहेंगे, देखो वो और क्या है, FeCr2 क्रोमाइटोर, FeCr2O4। ठीक है बच्चों, तो ये जो FeCr2O4 है, ये Na2CO3 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है ना, उधर हमने KOH के साथ कराया था, ये Na2CO3 के साथ पहले हम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब भी बच्चों एयर आता है हम O2 का इस्तेमाल करेंगे, O2 को जरूर याद रखना। तो ये क्या बना देगा, Na2Cr O4 बना देगा, Na2Cr O4 बना देगा। अब क्या होता है, यही Na2Cr O4 अगेन रिएक्शन करेगा। ये Na2Cr O4 को हमने उधर हमने क्या डाला था, एसिडिक मीडियम में डाला था, ठीक है ना, या पानी में डाल दिया था, इसे भी आप पानी में डाल दीजिए। अब आप
उस रिएक्शन से कंपेयर करो, तो यहां पर ये क्या बना देगा, Na2Cr2O7 बना देगा, Na2Cr2O7 बना देगा। लेकिन हमें K2Cr2O7 बनाना है, ये तो सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, Ki के साथ करा देंगे। तो अब ये यहां पर K2Cr2O7 यहां पर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल गई कि सर आप यहां पर डायरेक्ट K2CO3 के साथ भी करा सकते थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल K2CO3 के साथ भी करा सकता हूं। लेकिन बच्चों कई बार होता है ना कि ये Na2CrO की इस जरूरत हमें क्यों पड़ी इस कंपाउंड की, क्योंकि ये डिसोल्व हो जाता है अच्छे से, ये डायरेक्ट डिसोल्व नहीं होता, तो हमें जो स्टैंडर्ड अमाउंट चाहिए होता है, जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कंसंट्रेशन के साथ, वो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये K2Cr2O7 जो है हमारा कंपाउंड, इस K2Cr2O7 की ये कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, हमने देख लिए यहां पर, इसकी प्रिपरेशन देख लिए। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो अब हम इसकी प्रिपरेशन देखने के बाद आपको पता है ही है कि अब हम अगली स्टेप में कहां चलेंगे। ध्यान रखना, इसमें जो क्रोमेट आयन होता है, ठीक है ना, शुरुआत में कौन बनाता है, CrO4 2-, ये क्या है, CrO4 2- ही तो है, ये जाएगा, और इससे क्या बना, Cr2O7 2-। ठीक है ना, ये क्या था, क्रोमेट आयन। यहां पर इससे हमें क्या मिलता है, CrO4 2-, इससे हम क्या कहते हैं, क्रोमेट आयन। और यहां पर इससे जो मिलता है, ये क्या मिलता है, Cr2O7 2-। इससे कह दो या इससे कह दो, यही क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन होता है। ठीक है, सो डोंट एवर कंफ्यूज अबाउट इन बिटवीन दिस टू वर्ड। ठीक है ना, और मैंने पहले ही बताया था आयनिक रिएक्शन के अंदर हम उसके एनायनिक पार्ट को यूज करते हैं, केटायनिक को नहीं लेंगे। तो ये क्या, डाइक्रोमेट आयन इसका आयनिक पार्ट है। तो चलिए अब आयनिक पार्ट की हम इस यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं। तो पहले सर आप ये बता दीजिए वापस से कि ये एसिडिक मीडियम में भैया क्या बनाएंगे और बेसिक मीडियम में ये क्या बनाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर इजिली इसे रिलेट कर देंगे। तो यहां पर भी देखो बच्चों, कहानी वही होती है। हम यहाँ पर जनरली इसके लिए हम बेसिक मीडियम और स्लाइटली सॉरी एसिडिक मीडियम और को देख तो लेते हैं, लेकिन स्लाइटली बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में हम इसकी रिएक्शन में बहुत कम जाते हैं, या न के बराबर। वो इतनी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो उसमें वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पर हम जनरली सारी रिएक्शन किसके अंदर देखेंगे, एसिडिक मीडियम में देखेंगे। और एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में ये जो Cr2O7 2- होता है, वो एसिडिक मीडियम में क्या बना देगा, Cr3+ बना देगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, यहां पर बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शंस का ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है ना, जनरली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर, वो एसिडिक मीडियम पे पूछी जाती है, जिसके अंदर ये Cr2O7 2- पता है ना, Cr2O7 2- कैसे बना, K2Cr2O7 जो था, इसी का ही ब्रेकडाउन हुआ है, जो 2K+ Cr2O7 2- में ब्रेकडाउन हुआ है। फिर यही एनायन क्या करेगा, रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में Cr3+ बना देगा, क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को कुछ भी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सर और क्या क्या चेंज होते हैं। अगेन वही, जो I- उधर I2 में चेंज हो रहा था, यहां पर भी वही I- I2 में चेंज हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड रिएक्शन आ जाओ, Sn2+, यहाँ अधिकतर Sn2+ पूछा जाता है। Sn2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Sn4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा और सबसे लास्ट जो जब से पूछा जाता है, वही जो सल्फाइड था, सल्फाइड जो 2- आयन था, वो सल्फर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास इन जनरल ये तीन ही है। ठीक है, तो आपको अगर मैं रिएक्शन दे देता हूं कि Cr2O7 2-, ठीक है ना, इसने किसके साथ रिएक्शन करी है, मैं कह देता हूं, अब मैं Sn2+ के साथ रिएक्शन करा देता हूं, तो क्या बना देगा, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में करा रहा हूं। ठीक है, Cr2O7 2- Cr3+ बना देगा। ठीक है, प्लस Sn2+ क्या बनाता है, Sn4+। हो गई रिएक्शन, आसान सी बात थी। इसे बैलेंस कर लीजिए, Cr2O7 के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी। ठीक है, बताइए भाई, निकालना आता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं आपको बता देता हूं एक बार। Cr2O7 2-, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं x मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है, तो साथ की कितनी हो जाएगी, 7×2 = 14, -14, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जितना चार्ज है, जो कितना है -2।
तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x बराबर -2 प्लस का 14, 2x बराबर -2 प्लस का 14 प्लस का 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 6। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 से +3 में जा रहा है, तो क्या हो गया रिडक्शन हो गया, और ये 2 प्लस से 4 प्लस में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए फटाफट से मैं इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूं। मेथड तो हमने देख ही लिया था, ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग कर लो। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि SN2 प्लस था, SN2 प्लस से कौन बना SN4 प्लस। क्या एलिमेंट बैलेंस है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन? हाँ सर, SN दोनों तरफ एक है। ऑक्सीजन है नहीं है भूल जाओ, हाइड्रोजन है नहीं है भूल जाओ, चार्ज बैलेंस हाँ सर नहीं है, यहाँ 2 प्लस यहाँ 4 प्लस है, तो मैं क्या कर दूंगा इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 प्लस चार्ज कम हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस हो गया ना बराबर, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मैंने चार्ज बैलेंस कर दिया। आ जाइए Cr2O72 माइनस से Cr3 प्लस बना। क्रोमियम यहाँ पर 2 है तो लगा दीजिए यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 7 है तो आंख बंद कर करके 7 वाटर यहां पर ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन इधर कितनी हो गई 14 हो गई, तो इधर 14H प्लस ऐड कर दो। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस कर दो, ओवरऑल इस पे 2 माइनस और इस पे 14 प्लस, तो कितना हो गया यहाँ पे 12 प्लस का चार्ज हो गया, और इधर 3 to the 6 प्लस का चार्ज हो गया। अब आप खुद जानते हो इधर 6 प्लस है इधर, तो मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब आप दूसरी एक चीज और देख लीजिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो अब आप जो क्रॉस मल्टी इधर 2 है इधर 6, तो मैं इधर ऐसे नहीं कह सकता इधर 1 है और इधर 3 है, ठीक है ना, तो मैं इसे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, 2 3 6, तो 1:3 का रेशियो है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से, और इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है ना, तो यहां कंफ्यूज मत होना, मैंने यहां पर लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसे सिंपलेस्ट रेशियो में भी आप कर सकते हो। इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगी 3SN2 प्लस प्लस 3SN, नहीं 3SN2 प्लस से क्या बना 3SN4 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, उधर वाली को सेम रिएक्शन रहेगी क्योंकि 1 से रिएक्ट करोगे, तो अब दोनों को ऐड कर दो, Cr2O72 माइनस प्लस एक बार इधर का ले लीजिए 3SN2 प्लस प्लस इधर के ये 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसने मिलके क्या बनाया 2Cr3 प्लस, और यहां पर देख लीजिए और क्या क्या है 3SN4 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 7H2O, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल आउट। फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SN2 प्लस प्लस 14H प्लस, ठीक है ना, इससे हमको क्या मिला 2Cr3 प्लस प्लस का 3SN4 प्लस प्लस का 7H2O। यही हमारी ओवरऑल लास्ट रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट आयनिक बैलेंस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पहले हमने KMnO4 की रिएक्शंस देखी, KMnO4 की रिएक्शंस में हमने क्या देखा था उसका फॉर्मेशन देखा कि KMnO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने एसिडिक मीडियम की रिएक्शन देखी, उसकी बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की देखी। एसिडिक मीडियम में वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है और बेसिक मीडियम में MnO2 में होता है, I- I2 में, और ऐसे करके हमने एक पूरी सीरीज देखी थी एसिडिक मीडियम की भी, और बेसिक या स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम की भी देखी थी। ठीक है, रिएक्शन हमने कर ही ली थी, बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया था। सेम चीज यहाँ होगी K2Cr2O7 के अंदर भी होगी, एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, हम इसकी बेसिक या न्यूट्रल में बात नहीं करते। ठीक है, ये Cr3 प्लस में कन्वर्ट होता है, और ये इसके 3 एग्जाम्पल थे, ठीक है ना, I- I2 में SN2 प्लस SN4 प्लस और S2 माइनस S में चेंज हो गया, और यहां पर आपको क्या दिख चुका है इसकी एक एग्जाम्पल विद बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको उन्हें सोल्व करना है। तो बच्चों मैंने आपको यहां पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना, 2 MnO4 की रिएक्शन है, MnO4 माइनस जो कि वही KMnO4 हो गया, और एक K2Cr2O7 की जो रिएक्शन है जो आयनिक वाली है, ठीक है ना, ये 3 रिएक्शन दिए, ये इनके आंसर्स है, बट आप आंसर्स को नहीं देखिएगा, आप आंसर निकालिएगा और इनसे मैच कीजिएगा, क्योंकि बच्चा रिएक्शन कर तो लेता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बैलेंस कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात पे जरूर फोकस करना कि इन्हें हमें बैलेंस रिएक्शन को कैसे करनी है। ठीक है, नहीं समझ आता है तो एक बार आप अगेन इसको पीछे जाइए, रिवर्स जाइए, ठीक है, और इसे चेक कीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम इसके लिए आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ जाएंगे हमारे एजुको चैनल पे। तो हमारे इस एजुको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, और इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द हम
इसका अगला लेक्चर लाने वाले हैं इसी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम थ्योरी भी देखेंगे और ये वाले क्वेश्चंस को भी हम फोकस करेंगे। कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल एजुको के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।